नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल दें आज की सुर्खियों पर। देश में 7 चरण में होंगे लोकसभा चुनाव। ईवीएम पर उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग का शायराना जवाब। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। पेपर लीक को लेकर तेजस्वी का बड़ा आरोप। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक। कन्हैया कुमार के सवाल सुन भड़के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। जेपी नड्डा से मिले उपेंद्र कुशवाहा। आरजेडी के बागी एमएलएस को मिला बड़ा तोहफा। केके पाठक और राजभवन के बीच टकराव तेज। 20 मार्च को मीटिंग। आरा में बालू कारोबारी के आवास पर छापा और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। इस बार लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। पहले फेज में बिहार में इलेक्शन होगा 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। बिहार में 7 चरण और झारखंड में चौथे चरण में मतदान होगा। उन्होंने देश के मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। वहीं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ऐसे में बिहार में नीतीश सरकार अब ऐसा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है जिसमें मतदाताओं के फैसले प्रभावित हो। वहीं ईवीएम पर उठ रहे सवालों का भी चुनाव आयोग ने शायराना अंदाज में राजनीतिक पार्टियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त और वाणिज्य कर विभाग का जिम्मा दिया गया है। वहीं विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा के साथ साथ योजना एवं विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। प्रेम कुमार को सहकारिता के साथ साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्री जिम्मा दिया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आती ही राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे लेकर राज्य सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि यह सरकार शिक्षक बहाली को लटकाना, अटकाना और भटकाना चाहती है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि पहले और दूसरे फेज में जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर तीसरे फेज में कैसे हो गया। बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी। कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक सदाकत में की। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में चल रहे घमासान का असर जो है वो भी दिखा। बक्सर विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि अगर हम लोगों को सम्मानजनक सीट महागठबंधन में नहीं मिलेगी तो हम लोग अपने बलबूते भी लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी सभी सीटों पर है। बैठक में कांग्रेस के बड़े और युवा नेता शामिल रहे। कांग्रेस की जिद 10 सीटों की। पटना पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर चंदा लेकर धंधा देना आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार देश में लूट मचा दी है। वहीं कन्हैया के बयान को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कन्हैया कुमार के सवाल पर भड़कते हुए कहा कि कौन है कन्हैया कुमार। सम्राट ने कन्हैया कुमार को पहचानने से इनकार करते हुए सवाल से किनारा कर लिया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि तैयारी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। उसके इस बात को लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इन दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में काफी देर तक गुफ्तगू हुई। वहीं मीटिंग से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए जल्द ही सारी बातों को अंतिम रूप देगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सब जल्द डिसाइड हो जाएगा।
बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय समिति का भी गठन कर दिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। वहीं सम्राट चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि आरजेडी के बागी विधायकों को भी बड़ा तोहफा मिला है और उन्हें भी 20 सूत्री समिति का सदस्य बनाया गया। इस सूची में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन कुमार मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, नीलम देवी, संगीता देवी, भरत बिंद, मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ, जगन्नाथ ठाकुर, राजेश वर्मा, भारती मेहता और चंदन सिंह को 20 सूत्री समिति का सदस्य बनाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में सभी विद्यालय के कुलपतियों के नहीं पहुंचने पर वेतन पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, के पाठक के विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस टकराव के बीच ही 20 मार्च को राजभवन में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और अन्य पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। आरा में बालू कारोबारी पुंज सिंह और कृष्ण मोहन सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है, जहां उनकी चल अचल संपत्ति की जांच पड़ताल की गई। वहीं कोइलवर थाना क्षेत्र के धंडीहा में पुंज सिंह के हवेली नुमा मकान पर भी 6 सदस्यीय टीम संपत्ति की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों इसी मामले में आरजेडी नेता और बालू कारोबारी सुभाष यादव को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों का भी उसी मामले से कनेक्शन है। ये दोनों भी उस कंपनी के पूर्व निदेशक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।